नवाज शरीफ का खुफिया मुआशका मंजर आम पर। वो खातून कौन थी? इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से उसका क्या ताल्लुक था? क्या नवाज शरीफ उस खूबसूरत खातून से शादी कर चुके हैं? क्या नवाज शरीफ का उस खातून से कोई बेटा भी है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब पता चला और उन्होंने नवाज शरीफ को खबरदार किया तो फिर उस खातून का अंजाम क्या हुआ? क्या वो खातून अब भी जिंदा है? नवाज शरीफ ने मरी ले जाकर उस खातून के साथ ऐसा क्या किया कि देखने वाले दंग रह गए? जिस फौजी अफसर ने नवाज शरीफ को उस खातून के बारे बताया, उसका अंजाम क्या हुआ? बेगम कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ने किस खातून पर बुरी नजर रखना शुरू की, जिसकी खबर मरियम नवाज को हो गई, और फिर मरियम नवाज ने उस खातून के साथ क्या किया? आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको इस हवाले से तमाम तफसीलात बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प वीडियो। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और एंकर पर्सन असदुल्ला खान ने नवाज शरीफ के खुफिया मुआशकों के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। असदुल्ला खान के मुताबिक उनको नवाज शरीफ के इस खुफिया मुआशके का तब पता चला जब अभी हाल ही में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उन्होंने लंदन में अपने जराए से सुनगुन लेने की कोशिश की, तो वहाँ मौजूद जराए ने इंकशाफ करते हुए बताया कि एक दिन सहाफ़ी नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े नवाज शरीफ के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक उनको नवाज शरीफ के स्टाफ की तरफ से कहा गया कि यहाँ एक खास मेहमान आने वाले हैं, आप लोग अपने कैमरे बंद कर दें ताकि उस मेहमान की कोई वीडियो ना बन सके। सहाफियों ने अपनी पेशावराना जिम्मेदारी की वजह से कैमरे बंद किए तो इतने में एक बेंटले कार आकर दरवाजे पर रुकी, जिसमें खूबरू नौजवान बैठा हुआ था जो अपने उम्र और शक्लो सूरत की वजह से मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की तरह लग रहा था। थोड़ी ही देर में नवाज शरीफ घर से बाहर आकर उस गाड़ी में अकेले बैठकर उसके साथ चले गए। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सहाफी भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी उस नौजवान को नहीं देखा था, ना ही ये नौजवान शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखता था। असदुल्ला खान के मुताबिक जब जराए ने उनको इस नौजवान के बारे बताया तो उनको भी तजस्सुस हुआ कि इस बारे में मजीद मालूमात ली जाएं, और जब उन्होंने इसका जिक्र मुख्तलिफ लोगों से किया तो उनके सामने नवाज शरीफ का एक खुफिया मुआशका मंजर आम पर आया जो आज से पहले कभी सामने नहीं आया था। नवाज शरीफ के खुफिया मुआशके की तफसीलात बताते हुए असदुल्ला खान ने कहा कि 1992 में जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त एक भारतीय वफ़द नवाज शरीफ से मिलने आया। उस वफ़द में एक इंतहाई खूबसूरत भारतीय खातून भी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे आप स्टनिंग ब्यूटी कह सकते हैं। खैर, वफ़द में मौजूद उस इंतहाई हसीन खातून पर नवाज शरीफ पहली नज़र में ही दिल हार बैठे। बाकी वफ़द तो वापस भारत चला गया, मगर वो खातून पाकिस्तान में ही रुक गई, जिसके रहने के लिए नवाज शरीफ ने मरी में खास इंतजामात किए और अक्सर नवाज शरीफ साहब उनसे मिलने मरी जाया करते थे। कुछ अरसा बाद जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़रों में नवाज शरीफ का ये खुफिया मुआशका आया तो उन्होंने उसकी तहकीकात की, क्योंकि खातून का ताल्लुक भारत से था और वो मुल्क के वज़ीर आज़म से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही थी, तो एजेंसीज का उस खातून के बारे में मशकूक होना तो बनता था। तहकीकात करने के बाद उनका शक दुरुस्त निकला कि वो आम भारतीय खातून नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ऑपरेटर थी, और ये खातून नवाज शरीफ के लिए एक हनी ट्रैप था जिसमें नवाज शरीफ फंसते जा रहे थे। अब पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए दूसरा मरहला था कि वजीर आजम को इससे कैसे आगाह किया जाए, जिसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ के जॉइंट मिलिट्री सेक्रेटरी सिक्योरिटी कर्नल रियाज का इंतखाब किया, क्योंकि कर्नल रियाज के वालिद नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ के काफ़ी करीबी और खैर खा थे। इसलिए नवाज शरीफ ने इतने अहम ओहदे के लिए कर्नल रियाज का इंतखाब किया था। कर्नल रियाज भी नवाज शरीफ से काफ़ी बेतकल्लुफ थे, इसीलिए उन्होंने इसकी हामी भर ली और एक दिन जाकर नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद नवाज शरीफ इस मुआशके को खैरबाद कहते हुए खातून को मुल्क बदर करते, लेकिन उन्होंने उल्टा कर्नल रियाज को ही ओहदे से हटा दिया। नवाज शरीफ के उस खातून से जुड़े और भी कई दिलचस्प वाक़यात सामने आए हैं। उन वाक़यात की तफसीलात बताते हुए असदुल्ला खान का कहना था कि एक दफ़ा उस वक्त तुर्की के सदर ने बीजिंग जाना था, जिसमें उनका कराची में 2 घंटे का स्टे था। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कराची जाकर उनसे 2 घंटे तक मुलाकात करनी थी और फिर उनको वहीं से बीजिंग के लिए सी ऑफ करना था।
لیکن عین وقت پر جب وہ کراچی جانے کے لیے تیار تھے، اس خاتون نے نواز شریف کو ملنے کا پیغام بھیجا اور نواز شریف پہلے سے طے کردہ دورہ ملتوی کر کے اس خاتون سے ملنے چلے گئے۔ اب اس بارے معلومات نہیں ہے کہ اس خاتون نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا یا یہ محض اتفاق تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ نواز شریف نے مری کی چیئر لفٹ میں اس خاتون کے ساتھ ڈنر کی خواہش ظاہر کی تو چیئر لفٹ انتظامیہ نے ایک خاص چیئر لفٹ کیبن کا انتظام کیا، جس میں ٹیبل لگائی گئی اور کسی نوبیاتا رومانوی جوڑے کی طرح نواز شریف نے چیئر لفٹ کو اونچائی پر ایک مخصوص مقام پر روک کر اس خاتون کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کیا۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن نواز شریف کے رومانوی تخیل کی یہاں داد دینا بنتی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں مری سے لاہور اور پھر وہاں سے لندن چلی گئی اور لندن ہی میں نواز شریف کا ایک نوجوان سے اس طرح اکیلے ملاقاتیں کرنا، یہ کڑیاں آپ خود ہی ملائیں، کیونکہ اس بارے میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی ٹھڑک اور سڑک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی حال نواز شریف کا ہے۔ اپنی رفیق حیات بیگم کلثوم نواز کی وفات کے بعد نواز شریف نے اپنی گھریلو ملازمہ، جن کی عمر اس وقت 45 برس کے قریب تھی، اس پر نظر رکھنا شروع کی۔ وہ خاتون ان کے گھر میں تقریباً 25 سال سے ملازمہ تھی۔ جب مریم نواز کو اپنے باپ کی اس حرکت پر شک ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اس خاتون کو کام سے نکال دیا۔ وہ خاتون بھی حیرت زدہ تھی کہ مجھے اس طرح کام سے کیوں نکالا گیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ مریم نواز سے بات کرنے کی بھی کوشش کی کہ آخر میرا قصور بتایا جائے، لیکن مریم نواز نے بغیر کوئی وجہ بتائے ان کو نکال دیا تھا۔ اور آخر ایک بیٹی اپنے باپ کی گندی نظروں کا کیا بتاتی۔